हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटना एक जीएस क्लासेस में। मैं करवा रहा था 17वीं बीपीएससी का रिवीजन और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार 17वीं बीपीएससी में आयोग ने कह दिया है कि पेपर का लेवल टफ आने वाला है। जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होंगे उनमें से सभी। ये वीडियो जो है 5-5 मिनट का जो वीडियो होता है आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है और ये मार्क्स बेस्ड वीडियो है, आपके मार्क्स को जरूर बढ़ाएगा। देखिएगा, 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है ऊँट। ऊँट क्यों अभी हाल ही में चर्चा में था। देखिए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड वर्ष घोषित किया है। इस दिवस का उद्देश्य कैमलिड्स के महत्व के बारे में जागरूकता को फैलाना होता है। एंड ऊँट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ऊँट 2 प्रकार के होते हैं। एक अरबी ऊँट है जो कि कुब्बड़ वाले होते हैं, एक बैक्टीरियन ऊँट है जो 2 कुब्बड़ वाले होते हैं। आगे है खड़ाई ऊँट। मैंग्रोव खाने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते रहते हैं, याद रखिएगा। एंड ये कच्छ गुजरात वाले ऊँट होते हैं। अब देखिए ये एक और टॉपिक आया है आर्टिमस एकॉर्ड्स। ये क्या होता है, तो अभी आर्मेनिया नासा के आर्टिमस एकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है। आर्टिमस एकॉर्ड चंद्रमा पर भविष्य के मिशन और अन्वेषण से संबंधित एक समझौता है, याद रखिएगा। पूछ सकता है एकदम 100% मान के चलिए, 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन पेपर में ये सही क्वेश्चन आएगा। आर्टिमस एकॉर्ड्स जो है नासा ने 2020 में अमेरिकी विदेश विभाग और 7 देशों के साथ शुरू किया था। एंड आज इसमें 43 देश है और भारत भी इसका सदस्य है। विजन अगर देखा जाए इसका काम क्या है आर्टिमस एकॉर्ड्स का, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में शांतिपूर्ण, सतत और पारदर्शी सहयोग को बढ़ावा देना इनका विजन है। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक है स्कीम। ग्रेट स्कीम क्या है उसके बारे में। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निगम एनटीटीएम पर अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति ने ग्रेट योजना के तहत 7 स्टार्टअप को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और ये कौन कौन से स्टार्टअप है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ग्रेट योजना के तहत जो है क्या होता है, देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ग्रेट योजना किससे रिलेटेड है, तो आपका याद रखिएगा तकनीकी वस्त्र वगैरह से रिलेटेड है। तो ग्रेट योजना के तहत तकनीकी वस्त्रों में महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तक के लिए अनुसंधान और उद्यमिता हेतु अनुदान दिया जाता है। ग्रेट का फुल फॉर्म जान लीजिए, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योर्स सीट अक्रॉस एस्पिरिंग इनोवेटर्स इन द टेक्निकल टेक्सटाइल्स। यह योजना राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एनटीटीएम के अनुसंधान, विकास और नवाचार का हिस्सा है और इसका मंत्रालय हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय। अब हम बात करते हैं जीरो नॉलेज प्रूफ क्या है, 2KP जिसको बोलते हैं। ये क्या है इसके बारे में समझिए। हैदराबाद स्थित इंफॉर्मेशन इंसाइट और डेटा एनालिटिक कंपनी ने देश में पहली बार जीरो नॉलेज प्रूफ यानी ब्लॉकचेन तकनीकी शुरू किया है। क्या है ये ZKP यानी जीरो नॉलेज प्रूफ, तो साइबर हमले की स्थिति में जानकारी की सुरक्षा को सुरक्षित करके रखता है। ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला है पेंटानल आर्द्रभूमि। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है पेंटानल आर्द्रभूमि। दक्षिण अमेरिका की पेंटानल आर्द्रभूमि विनाशकारी वनाग्नि यानी आग का सामना कर रही है। पेंटानल आर्द्रभूमि के बारे में जान लीजिए कि यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। यह तीनों देश बोल्विया, ब्राजील और पराग्वे में फैली है। तो देखिए पेंटागन के बारे में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कहाँ तक ये फैली है, क्योंकि लेबल इस बार थोड़ा सा जैसा आयोग बोल रहा है कि टफ रहने वाला, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल और बायो रिजर्व तथा 2 रामसर स्थल भी शामिल हैं। इस आर्द्रभूमि में पराग्वे नदी जल संचित करती है। इसमें कैमोन, जैगुआर आदि रहते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्बायोटिक सिस्टम के बारे में। क्या होता है सिम्बायोटिक सिस्टम, तो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा में सिम्बायोटिक सिस्टम HM सेजिटा का पर्यवेक्षण किया। नाम याद रखिएगा HM सेजिटा, ठीक है। अब सिम्बायोटिक सिस्टम को समझिए होता क्या है। तो सिम्बायोटिक सिस्टम यह एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। इसमें श्वेत वामन तारा और लाल दानव तारा शामिल होते हैं। जब किसी तारे का नाभिकीय ईंधन खत्म हो जाता है तो वह श्वेत वामन तारा कहलाता है। इस टॉपिक को भी याद रखिएगा, साइंस के अंदर ये आपका कवर हो जाएगा। लाल दानव तारा तारकीय विकास के अंतिम चरण में एक मरता हुआ तारा है। अब देखिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा ये भी चर्चा में था हाल हम कि इसका निर्माण गंग राजवंश के शासक अनंत वर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। और इसकी स्थापत्य कला शैली के बारे में समझिएगा, तो कलिंग स्थापत्य कला में ये हिस्सा है इसका। 4 घटक इसमें आते हैं, तो विमान है, देऊल है जो कि गर्भगृह होता है, जगमोहन है, नट मंडप है और भोग मंडप होते हैं, ठीक है। तो मंदिर की स्थापत्य
शैली दो प्रकार की है, मंदिर संरचनाओं का संयोजन है अर्थात रेखा और पीढ़ा होती है। अब देखिए एक टॉपिक और है ज्योतिमठ। ज्योतिमठ में क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को चमोली जिले की जोशीमठ तहसील का नाम, चमोली जिला में जोशीमठ तहसील है का नाम बदलकर ज्योतिमठ और नैनीताल जिले की कोस्या कुटीली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो अब नया नाम उनका हो जाएगा श्री कैंची धाम। नीम करौली बाबा के में कैंची धाम आश्रम के नाम पर इस तहसील का नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार के उद्देश्य से इन मठों की स्थापना की थी। आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। 2 महीने अभी टाइम है, 2 महीना इस 5-5 मिनट की वीडियो को आप देखिए और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।